दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम हाजिर हैं आपके रीजनिंग के लिए छठवां वीडियो लेकर के, जो कि है दिनांक 11/1 को लिया गया था 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपको बोला 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। सेलॉक्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें पहले भी बताया है कि अगर मामला पद के पहले का हो, क्योंकि एक कथन में 2 पद होते हैं, पद के पहले का हो तो कुछ का मतलब होता है 50 और सभी और कोई के लिए होता है कितना, 100। ठीक ऐसे ही अगर मैं पद के बाद की बात करूं तो पद के बाद का मामला है के लिए होता है 50 और नहीं के लिए होता है 100। इसमें एक बात और मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर निष्कर्ष केवल एक ही कथन से लिखा हुआ है तो हमें केवल 2 बातें ध्यान रखनी है। बात नंबर 1, अगर सकारात्मक कथन है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, अगर नकारात्मक कथन है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। जिस पद का मान कथन में 100 है, निष्कर्ष में उसका मान 100 या 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस पद का मान कथन में 50 है उसका मान निष्कर्ष में कभी भी 100 नहीं हो सकता। एक कथन से अगर 2 कथन या 3 कथन को मिलाकर के निष्कर्ष निकाले गए हैं तो वहां पर मध्य पद होना चाहिए और मध्य पद का मान कम से कम किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। आइए देख लेते हैं सवाल को। देखिए, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, मतलब डिब्बा के पहले कोई लगा है तो 100, कुत्ता नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 100। कुछ चूहे कुत्ते नहीं है तो चूहे की वैल्यू कितनी, 50, कुत्ते की वैल्यू कितनी, 100। कुछ सेब चूहे हैं तो सेब की वैल्यू 50, कुत्ते की वैल्यू 50। देखिए, ये दोनों नकारात्मक है, ये दोनों सकारात्मक है। इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, कुत्ता, और यहां पर मिडिल टर्म कौन, चूहा। अब देखिए, ओ शिट, तो मैं निष्कर्ष में टिक कर दिया। सभी डिब्बे कुत्ते 100 50, कुछ कुत्ते चूहे 50 50, कुछ चूहे सेब है 50 50। देखिए, चूहा वैलिड नहीं है, तभी वैलिड नहीं, मतलब मिला करके कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, सभी डिब्बे जब कुत्ते हैं, ये कथन सकारात्मक है, डिब्बा और कुत्ता से निकाला गया है, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, गलत। कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, गलत। कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब चूहे हैं, बिल्कुल सही, चूंकि सकारात्मक से सकारात्मक है, दोनों का मान 50-50 है, मतलब केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है, नंबर सीरीज का। देख के मुझे ये लग रहा है कि ये नंबर सीरीज सम वाली है, मतलब एडिशन, क्योंकि 5 और 97 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां अगर मैं फर्क देखूं, पूरा मामला क्या है, 5 11 23 47 95 और क्वेश्चन मार्क, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों का 12, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 24, 24 के बाद इन दोनों का बीच का डिफरेंस 48। देखिए, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96, 6 और 5 11, 9 9 18 और 1 19। ये आपका उत्तर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट डबल हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे आप फर्क भी निकालोगे तो 6 का, फिर 12 का, फिर 24 का, फिर 48 का, यही चलता गया। अगले की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, क्लच को DNXXHN और क्रेडिट को ये लिखा जाता है तो वॉलेट को। मैंने आपको बताया था पहले, आप ये देखिए कि ये इन दोनों को मिला करके तो नहीं बना है, W इन दोनों में से कहीं नहीं, मतलब जो ये है वही ये है, वही ये भी होगा। तो आपको 2 को चेक करने की जरूरत नहीं, एक को ही चेक करते हैं। क्या बोल रहा है ये, CLUTCH, इसको क्या बनाया है, D, फिर क्या बना है, NXXH। अब देखिए C का D, L का MH, UVW 2 छोड़ के, TUVW 3 छोड़ के, मतलब यहां पर कितना है, +1 +2 +3 +4, CDEFG +5 और प्लस कितना है, 6। अब आपको बनाना किसका, वॉलेट का। अब पूरा मत बनाने लग जाइएगा, पहले एक एक करके देखते जाइए।
W के बगल में X, A B छोड़ के C, X C किसी में है, X C है, O B है, P से बनेगा ये, ठीक है। 4, ये कितना है 12, 12 से कितना हो जाएगा 16, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए P, और X C O सब में समान है, X C O P, X C O P, X C O P केवल इसमें, मतलब इसका उत्तर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ज्यादा कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल में केवल आपको ये कोडिंग देखनी है कि +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहां मैंने 2 को देखा, XC आ गया, XC यहां पर भी था, दोनों में O था, फर्क यहाँ J और P के बीच में था, मैंने L का देख लिया कि L का P है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अब यहां देखिए आप, कितना बढ़िया सवाल, देखिए HS हस PK, ठीक है। यहां देखिए आप HS ये भी अपोजिट है, PK ये भी अपोजिट है, XC ये भी अपोजिट है, FU ये भी अपोजिट है। अगला वाला पूछ रहा है, अब यहां देखिए H की वैल्यू कितनी है 8, इसकी वैल्यू कितनी है 19, P की वैल्यू कितनी है, इसकी है 11, 16, C की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 24, UB इसकी है 21 और इसकी 6। अब यहां आप देखिए, पहले यहां देखिए आप 8 16 24 6। अब अगर इससे नहीं पता लग रहा है, यहाँ छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, मतलब यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए था सर, तो इन दोनों में से ही एक होगा। इन दोनों में से ही एक होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इसका आंसर होगा NM। क्यों? क्योंकि देखिए सम 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 सम, देखिए यहां से भी है, यहाँ सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम, यहाँ पर सम और यहाँ पर 100% इसका उत्तर करता है ना। ये छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, सभी में फिट हो रहा है, अपोजिट तो है ही। इसको आप देख लीजिए DGSPEC, ऐसा ये भी है ऐसा ये भी है। यहां पर आप देखिए थोड़ा सा इस सवाल में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। यहां देखो ये इसके नजदीक है और ये वाला इसके नजदीक, मतलब इसका ये बना हुआ है, इसका ये बना हुआ है, इसका ये बना, तो पूरा मामला ये देखिए, D का C एक पहले, S ठीक है, EFG एक पहले दो पहले 3, मामला ये है। तो यहां पर भी जो आपका बनाना है EH, यहां से एक पहले क्या हो जाएगा D, यहां से दो पहले FG, ठीक है, और यहां से 3 पहले IJH, HFD इसका उत्तर होना चाहिए और HFD इसका है ऑप्शन नंबर 1। सवाल में ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, एक पहले दो पहले 3 पहले। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से कोडी, अब यहाँ देखिए, आपको देखिए क्या दिख रहा है इसमें 416 116, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मामला यहाँ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन का ही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 में से 1 चला गया 5, 11 में से 4 चला गया 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 में से 6 चला गया 5, 13 में से 7 चला गया 6, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 चला गया 3, यहाँ पे देखिए 11 में से 6 चला गया 5, 3 में से 1 चला गया 2, ठीक है। मतलब कुछ कुछ जो मामला है, कुछ कुछ मामला ऐसा दिख रहा है कि ये 75 है, ये 65 है, 65 के बाद ये होना चाहिए था 55, ये होना चाहिए था 45, ये 35 और फिर ये 25, 10-10 के डिफरेंस। अगर 55 होना चाहिए तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 चला गया 2, 221 इसका उत्तर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में कॉम्बिट को NPD VCD के रूप में लिखा जाता है, क्रिएट को इस रूप में क्रेडिट को, क्रेडिट 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 CREDIT नहीं है DIT, ठीक है। मतलब जो ये है वही ये है, वैसे इसको ही बनाना, हम केवल एक को पकड़ते हैं COMBAT। इसका क्या बनाया है NPD VCD
COMBAT। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर कितना बढ़िया सेट किया, ये TUV ABC BCD, M से N, C से D, O से P, एक एक और फिर बाद में दो दो। अब आपको बनाना किसका है, क्रेडिट का। अब ध्यान दीजिएगा, सेम फॉलो होगा क्रेडिट का, E का F, C का D, R का S। देख लीजिए FSD है क्या किसी में, है, आपको आगे करने की आवश्यकता ही नहीं। वैसे आगे करते भी तो DEF LMN IJK NKF है, VKF कैसे आ रहा भाई, क्रेडिट T है भाई, ये TU भी हो जाएगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे के सवाल। ये चीज यहां से क्लियर हो गई। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, आओ हो सीरीज का। मैंने आपको बार बार इस तरह के सवालों के लिए बताया है कि आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना, भाग के चिन्ह। किसका ध्यान रखना है, भाग के चिन्ह का। अब आप देखिए भाग का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ, बिल्कुल भाग जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए 54 गुणे 8 है, 8 पंचे 40, 400, लेकिन यहाँ उत्तर कितना आ रहा है 24। तब एक चीज क्लियर है कि गुणे को तो हटाना है। किसको हटाना है, गुणे को। अगर गुणे को हटाना है तो गुणे को हटाने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही ऑप्शन है गुणे और धन। अगर मैं धन को यहाँ पे ले आऊं, गुणे को यहाँ पे ले जाऊं, तब भी कोई बहुत ज्यादा मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। गुणे यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 गुणे 27 बटे 12, 12 चौके 48, ये 108 हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला इससे, ठीक है, ठीक है। 108 माइनस 108 और ये 54 और धन 8, 62, कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब ये चीज तो नहीं होगी। तो अब आपको ध्यान किस पर देना है, अब आपको ध्यान, अब फिर से हमारा ध्यान किस पर चला जाएगा, भाग पर। अब आप देखिए भाग और ऋण, ऋण को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, यहाँ पे, और भाग को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं, मतलब भाग को मैं यहाँ ले आऊं, तब अब मामला कितना हो जाएगा। अब ये मामला मुझे फिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ये मामला कितना हो जाएगा, ये पूरा मामला कितने का हो जाएगा, 9 का। और ऋण को बदलना है, ऋण को बदलना है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, तो ऋण 12 कितना 27। अब आप खुद ही देख लीजिए, ऋण 3 ऋण 4 24, बिल्कुल उत्तर सही है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल को लगाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि गुणे का चिन्ह जहां पर लगा हुआ उससे उत्तर बहुत लंबा आ रहा है, हमारा फोकस गया गुणे पे, लेकिन गुणे में केवल एक ही ऑप्शन दिखा, गुणे में केवल एक ही ऑप्शन दिखा, हमने उसको चेक किया, उत्तर गलत आ रहा था। तब हम कहा चले गए, फिर हम पहुंच गए भाग पे, क्योंकि अब वही एक चीज है जो उस डाटा को छोटा कर सकती है। तो छोटा कर से भाग पे गए, हमने पहला चेक किया और वहीं से हमारा आंसर आ गया। इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, गजब सीरीज का सवाल। इस सवाल में आप देखिए जरा किस चीज को फॉलो किया गया है, किस चीज को फॉलो किया गया है, ठीक है। बराबर और सी को ऊपर ले गया, एक्स को बदल दिया एम में। ये देखिए इन दोनों को वो यहां पर लेकर के चला गया है, एम बदल गया, ये यहीं पे आ गया, ठीक है। फिर एम को और इसको ऊपर लेकर के चला गया, बराबर को बदल दिया, ये सी आ गया। फिर यहाँ पे स्टार और सी को ऊपर लेकर के चला गया, एम को बदल दिया, ये यहीं पे आ गया। अब देखिए एस और स्टार, एस और तीर तो ऊपर रहेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब इन तीन में से कोई एक, ठीक है। अब देखिए बदलेगा कौन सा, स्टार सी तो नीचे ही रहना है, बदलेगा कौन सा। अब देखिए इन दोनों को जब आप ऊपर लेकर के चले गए थे तो ये जो नीचे वाला था ये बदल गया था, ये दोनों ऊपर जाएगा तो बदलेगा कौन सा, स्टार, मतलब सी को नीचे रहना है, सी को नीचे रहना है। सी यहाँ भी नीचे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ नीचे है लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, स्टार, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ये टी है, यही आपका आंसर है। सवाल में कुछ नहीं कर रहा, नीचे दो को उठा करके जब वो ऊपर लेकर के जा रहा तो जो जस्ट ऊपर वाला है वो चेंज हो जाता है। यहां से मैं इन दो को ऊपर लेकर के गया तो एस और तीर ऊपर आएगा, सी सबसे नीचे पहुंच जाएगा, स्टार बदल जाएगा। एस और तीर सबसे ऊपर आएगा, सी सबसे नीचे आएगा और स्टार जो है वो बदल जाएगा और स्टार एक नया अंक ले रहा है और वो नंबर कौन सा है, टी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर भी कोई वही मामला है, कुछ ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों,
WXYZ दो छोड़ा है, ABC दो छोड़ा है, QRST होना चाहिए। ठीक, इसमें है केवल एक में, यही आपका उत्तर है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं। QRS छोड़ के, TUV छोड़ के, WXY छोड़ के, ZAB छोड़ के C, बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां बराबर लगा हुआ है, फिर हमारा फोकस भागे पर जाएगा। देखिए 1 2 3 4 भाग कहां पे लगा हुआ है? इस पॉइंट पर, नहीं सॉरी, इस पॉइंट पर, और यहाँ पे क्या है? ऋण है, और यहाँ पे क्या है? गुणे है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, 15 पना 75, 14 में से 5 गया 9, 21 9 23, यही सही है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, पहला हमने चेक किया वही सूत्र निकल गया। 14, देखिए ये 15 नीचे है, 1 गुणे 75, 15 पन्ना 75, 14 में से 5 गया 9, 21 जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया? 30। अगर मैं इसको करता 75 और 21 तो कटता ही नहीं, ये वाला हमारा गलत। भागे को अगर मैं यहाँ पे लगा देता, यहाँ गुणे और यहाँ भागे लगा देता तो 14 में से 15, ये भी नहीं कटता, मतलब ये भी गलत है। भागे को अगर मैं यहाँ पे लगा देता कि भाग ऋण धन और गुणा, तो अब ये देखिए कितना है, ये 14 है, ये 1 है, ये 15 है, ये 75 है, और ये कितना है? 21। अब आप देखिए भाग के नीचे क्या चला जाता? 14, तो अब ये 14 हो जाता, 14 में से 15 घटता 1 आ जाता, 75 में से 21 का गुणा करेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा? 1400, मतलब ये भी गलत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक ही पंक्ति है, 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ही ओर मुख कर बैठे। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, चौथे नंबर पर ए बैठा हुआ है। ठीक है, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 और 3। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 4 3 7 लोग बैठ चुके हैं, एक आदमी कोई और बैठा होगा। ठीक है, चलिए बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के बीच, तो इधर तो हो ही नहीं सकता, डी 4 व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी पंक्ति पर नहीं है। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कहाँ बैठा सकते हैं? कहीं जगह है क्या? नहीं बैठा सकते, लेकिन यहाँ तो आप बैठा सकते हो। एफ जी के दाईं ओर, यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं बच रही है। अब क्या बोला? एफ जी के दाईं ओर ठीक, सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। सी पंक्ति के ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ई एच के दाईं ओर, ई एच के दाईं ओर, मतलब ई कहाँ है? दाईं ओर है, तो एच कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। ई एच के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। सवाल में कुछ ऐसा खास नहीं था, केवल एक ही लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती थी। ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, मतलब क्लियर मिलाकर ये है कि ई एच के दाईं ओर है। अब हमारे पास 2 ही जगह खाली थी, तो दाईं ओर ई को बैठा दिया और बाईं ओर एच को बैठा दिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। पी क्यू का भाई है, मतलब ये वाला जो चिन्ह है वो इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ए प्लस बी, मतलब ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। ठीक है, फिर बी परसेंट सी, परसेंट का मतलब क्या है? बी परसेंट सी, बी सी का भाई है, मतलब बी परसेंट सी, बी सी का भाई है। फिर क्या है? सी बराबर डी, सी बराबर डी, मतलब सी डी का बेटा है, सी डी का बेटा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है? डी हैज एफ, डी हैज एफ, डी एफ की पत्नी है, पत्नी है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित? एफ 1 जनरेशन ऊपर, 2 जनरेशन ऊपर, तो क्या हो जाएगा? दादा या नाना, क्या हो जाएगा? दादा। ठीक है, यहां पर आपको ज्यादा, हाँ दादा और नाना 2 आ गया होता तब दिक्कत हो जाती। दादा और नाना में क्या हो जाता? दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये माँ की जो है,
ये माँ के तरफ की है, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, इनके ये दोनों बच्चे हैं और इनका मामला ये है। तो आप क्लियर कट इसमें नहीं कह सकते थे कि दादा है कि नाना है, लेकिन एक चीज आपकी क्लियर हो रही है कि ये एक जनरेशन ऊपर का मामला, एक जनरेशन मतलब पिता अंकल, और 2 जनरेशन ऊपर मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब दादा दादी नाना नानी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या बोल रहा है, यहां देखिए PUR 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 PUT PUS, ठीक है। लास्ट में तो यही वाला आएगा ST, सबसे लास्ट में ये वाला आएगा, पांचवा सॉरी PUS, ये 5वें नंबर, ये सबसे लास्ट में रहेगा, छठा नंबर, छठा सबसे लास्ट में रहेगा, उत्तर हो जाएगा 6 के पहले 5। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं, मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि टी मुझे दिख गया था। नहीं, छठा नंबर सबसे लास्ट में कहाँ रहेगा, एस पांचवा सबसे लास्ट में रहेगा, सॉरी पांचवा सबसे लास्ट में, मतलब 2 ऑप्शन है। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले देखिए PUR PUR PUR, आर के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है E, मतलब ये पहले नंबर पर है, ठीक है। फिर आर के बाद क्या लगा हुआ है S, PQRS, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है और ये छठे नंबर, ठीक है। मतलब पूरा मामला कितना है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है, 6 5, ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं, मतलब 8 है लेकिन ये कुछ तरफ वाले हैं और ये कुछ वाले हैं। ये कौन से वाले हैं, उत्तर। ये कौन से वाले हैं, दक्षिण। इसको हम बोलते हैं सीधा और इसको हम बोलते हैं, ये है पूरा मामला। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों, प्रत्येक में 6 इस प्रकार आसान व्यक्तियों के बीच, ठीक है। पंक्ति 1 में 6 7 8 और 9 बैठे हैं, उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब इसका मामला है 6 7 8 और 9, है भाई। और इधर कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 4, 1, ठीक है। उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति, 9 उनकी पंक्ति के अंतिम, 9 इस तरफ, 9 उनकी पंक्ति के अंतिम, बाएं का मतलब क्या होता है, दाएं, दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, 9। इधर से देखेंगे बाएं सिरे के व्यक्ति के बगल में बैठा है, ठीक है। और 4 के ठीक सामने है, मतलब इसके ठीक सामने कौन हो जाएगा, 4, ठीक, कोई बात नहीं, 4 के ठीक सामने। 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, 3, चलिए ये बैठा दिया 3 को। और 2 उसके ठीक बगल में बैठा है, 2 उसके ठीक बगल में बैठा है, यहां हमने किसको बैठा दिया, 2 को। अब देखिए 4 बैठ गया, 2 बैठ गया, 3 बैठ गया, तो बचा क्या, 1, ठीक है। इनका हो गया क्लियर। उत्तर की ओर मुख अंतिम दाएं सिरे, उत्तर की ओर मुख पंक्ति अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर की ओर बढ़ती अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, 1 बैठा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। उसका चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, ठीक है। जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, 2 डब्बे लेकिन बराबर के, 2 डब्बे लेकिन बराबर के, दिख तो रहे हैं, यहां तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 डब्बे बराबर के नहीं है, लंबे लंबे हो गए, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले की, ये वाला यहां से यहां, यहां से यहां, यहां, यहां से यहां, देखिए इसी की बात हो रही है। ये हो सकता है, देखिए ये हो गया, 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 देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ये लाइन मुझे कहीं दिख नहीं रही है क्योंकि ये तीनों हिस्से बराबर है, ये वाली लाइन भी मुझे कहीं दिख नहीं। देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, ये भी उत्तर हो सकता था, ये भी उत्तर हो सकता था, लेकिन ये वाला जो आयत है ये इन दोनों आयतों की तुलना में बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आयत बराबर है, यहाँ पर ये तीनों आयत बराबर है, मतलब ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मिरर इमेज मैंने आप लोगों को बताया था, ये चीज यहां जाएगी, तो जब यहां जाएगी तो जो ए बनेगा ऐसा बन जाएगा ए, फिर ए के बाद जो डी बनता है वो कैसा बनता है, बी के जैसा, और जो बी बनता है वो कैसा बनता है, डी के जैसा। आई ऐसा ही रहने वाला है,
8 ऐसा ही रहने वाला है, 6 का मुंह इधर है तो अब इधर। अब इसके ज्यादा आपसे चेक नहीं करना। देखिए ए हो गया, ए के बाद ये क्या हो गया, ये गलत, ये गलत, फिर ये डी हो गया, डी भी सही है, आई भी सही है, ये 8 है, फिर 6 है, 6 के बाद एच है, 5 का मुंह इधर इधर है, ऐसे इधर। ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से ही आपका उत्तर निकल रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक कागज को नीचे जगह मोड़ा और काटा जाता है खोले जाने पर। देखिए ये ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया। अब ये वाला जब खुलेगा, ये वाला जब खुलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जब खुलेगा ये और ये यहां पर बनेगा, और जब ये वाला खुलेगा ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये। अब आप देख लीजिए, कट कहाँ पे लगाया है, किनारे पे लगाया, तब तो फिर इसको ऐसे मिलाना चाहिए था, ये पूरा मिला होना चाहिए था। ठीक है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ये है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये दोनों और 4 ये। अब मतलब कुल मिलाकर के मामला ये हो जाएगा, ये है, ये है, ये है, ये है, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर जाएगा, जुड़ा हुआ है। अब इसी के जस्ट अपोजिट में ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पे काला, ये इसके सामने है तो ये यहाँ पे काला। इसमें आ रहा है उत्तर नंबर 4 में। ये वाला उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कितने दिखा रहा है 8, इसमें कितने दिखा रहा है 6। उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। उत्तर आपके सामने। ध्यान रखिएगा ये जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है वो गैप वास्तव में है नहीं। देखिए इस वाले सवाल में देख लीजिए आप, फिर से वही बात है। देखिए इसका इसका रिलेशन, इसका इसका रिलेशन एम। देखिए मैं पहले पहले इसको चेक कर लेता हूं, एक को, MUZHI। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, KPXIG। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए आप अगर इसको देखें, KLM। ठीक है, मतलब M से ये कितना है 13, ये कितना है 11, QB ये कितना है 21, तो ये कितना है 22, ये कितना है 26, तो ये कितना है 24, ये कितना है 8, ये कितना है 9, ये कितना है 9, ये कितना है 7, ये कितना है 11, ये कितना है 9। ठीक है, सवाल ये देखिए, यहां पर 2 माइनस फिर 1 प्लस, फिर 2 माइनस फिर 1 प्लस, फिर 2 माइनस, ए का क्या बना हुआ है, आई बना हुआ है क्या, 11 का 9, एल बनाना चाहिए था इसको। ठीक है, 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस फिर 2 माइनस। ठीक है, खैर अब अपन इसको देखते हैं, 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा 26, 26 का 24। ठीक है, फिर ये 5 का, 5 का 2 माइनस का मतलब 3, फिर ये 2 का 3, फिर ये 5 का 3, मतलब ट्रिपल सी आना चाहिए, ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी तो किसी में भी नहीं है, मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है। और क्या बना सकता है, जेड का कितना होगा एक्स। ठीक है, अरे तो 5 का 6 होना चाहिए ना यार, 5 का 6 1, 26, 26 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 24, 26 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 24।
एक्स एफ एफ 5 का 6 तो गड़बड़ है मामला। देखिए 2 माइनस 2 माइनस, फिर 1 प्लस 1 प्लस, फिर 2 माइनस 26 2 28, 28 में से 2 चला गया, कितना हो गया 26, फिर 1 प्लस 1 प्लस तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 माइनस 2 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा ये 1, और फिर 2 माइनस मतलब के का कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसका है 24 है, एक्स एफ जेड एफ ए आई, एक्स एफ जेड एफ ए आई। बहुत ही सरल था, नंबरिंग करने में हम बार बार गड़बड़ा रहे थे, क्योंकि जो इसको फॉलो किया गया वही उसने यहाँ पे भी फॉलो किया हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। उस समुच्चय का चयन, इसमें मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि दो छोटी संख्याओं के साथ कुछ ना कुछ करके वो बड़ी संख्या लेकर के आता है। यहां अगर मैं देखूं 9 छक्के 54 नहीं है, लेकिन 9 6 15, 15 में से शायद ये सवाल आ भी चुका है एक बार। ठीक है, फिर 16 13 29, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, अब देखिए 9 9 18, 8 9 72 नहीं हो सकता, 9 3 12, 9 दूनी 18 नहीं हो सकता, 7 7 14, 9 चौके 36, ये हो सकता 6 कम 6 9 छक्के 54 नहीं हो सकता। यही उत्तर है, चेक कर लीजिए 17 7 24, 24 गुणे 9, 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 216, सही है। यहां पर आकर के आपका ये 6वां पेपर खत्म होता है। दोस्तों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हें बेस्ट वे में, मतलब कम से कम समय में आप कैसे हल कर पाए, ये तरीका हम आपको बता पाए। मतलब आता सबको है, लेकिन एट दैट टाइम परीक्षा के समय जो आदमी जितना जल्दी क्लिक करता है उस आदमी के सफलता के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो भी, और नहीं पसंद आ रहा है तो भी, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए